राजा मीर भोज वो सम्राट हुए हैं जिसने गुजरी के कोख से जन्म लिया है, उसको आप नहीं बदल सकते। कोख को कोई नहीं बदल सकता। और वर्तमान के लोग, वर्तमान सत्ता में बैठे लोग यदि इतिहास के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो मैं इतना बता दूं कि ये गुर्जर समाज अभी जिंदा है। जब सम्मान की बात आएगी, जब हमारे पूर्वजों के सम्मान की बात आएगी तो हम ये बता देंगे कि हमें टकराने की और हर बात को जवाब देने की ताकत है। हम अपने एहसास कराएंगे कि हम जिंदे हैं, ये समाज का अपमान नहीं सहा जाएगा। लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी जब स्वयं को ठाकुर बताते हैं कि जब गाजियाबाद में आए थे, तो ये बहुत गहरी बात मैं आपसे कर रहा हूं कि गाजियाबाद के CISF कैंप में जब वो रुके थे तो किस करनी सेना के नेता से उनकी मुलाकात हुई थी। और तब जो वहाँ पे शिलापट था, जो राजा मीर भोज, जो गुर्जर सम्राट मीर भोज की प्रतिमा का अनावरण हो रहा था और वहाँ पर जो शिलापट लगाया गया था, वहाँ से गुर्जर शब्द हटाया गया। मैं बताना चाहता हूँ, तुम शिलापट से गुर्जर शब्द हटाने का जो असफल प्रयोग आपने किया है, इसे हम कभी सफल नहीं होने देंगे। और गुर्जर हमेशा देश प्रेमी रहा है, राष्ट्र प्रेमी रहा है, राष्ट्र की रक्षा की है। और आज भी तुम हमारे खून को नहीं मिटा सकते, ना तुम हमारे इतिहास को मिटा सकते हो। हरीश जी बताएंगे, ये गुर्जर और ठाकुर विवाद जो पनपा है, मीर भोज सम्राट, गुर्जर सम्राट मीर भोज की प्रतिमा को लगाने के लिए लेकर, और उस पर सियासत का जो तड़का लगा है उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, आपसे बहुत पहले से भी बात होती रही है और मैं एक लंबे समय से ये कहता रहा हूँ कि जो वर्तमान सरकार है, चाहे वो भारत की सरकार हो या उत्तर प्रदेश की सरकार हो, ये सरकार लोगों को लड़ाने का, लोगों को बांटने का काम करती रही है। जब इनका वश वर्तमान पर नहीं चला, हिंदू मुस्लिम पर आज इनका वश नहीं चल रहा है लड़ाने का, तो आज ये इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, पूर्वजों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। और इतिहास इस बात का साक्षी है कि महापुरुष जिस गर्भ से पैदा होता है उस गर्भ से ही जाना जाता है। जहाँ तक महापुरुषों की बात है, ठीक है, महापुरुष की कोई जाति या धर्म नहीं होता, वो सबके होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि फिर किसी एक महापुरुष के साथ ही ये इस तरह की सोच लगा दी जाए। ये सभी महापुरुषों के साथ सोच होनी चाहिए। यदि हमारी समाज या गुर्जर समाज के महापुरुषों के साथ ये कहते हैं कि ये गुर्जर नहीं है, इनका इतिहास गुर्जर नहीं है, ये तो हिंदू हैं, मान लेते हैं हिंदू हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब एक हैं, लेकिन फिर बाकी जाति के जो महापुरुष हैं, जब महाराणा प्रताप की बात आती है, जब शिवाजी की बात आती है या बाकी महापुरुषों की बात आती है, हम भी तो सबको नमन करते हैं, लेकिन जब ये हमारे पूर्वज को, हमारे महापुरुषों को ये नमन नहीं करते। और मैं बताना चाहता हूँ इस समाज को, जो समाज आज हमारे पूर्वजों को अपना बताना चाहता है और उन पर अपना हक जमाना चाहता है, अच्छी बात है, हमें इस बात पर गर्व होता है कि हमारे पूर्वजों पर कोई अपना ये तो कहता है कि ये पूर्वज हमारे हैं, मतलब हमारा इतिहास इतना गौरवान्वित है। लेकिन मैं इतना भी बता दूं कि इस समाज के रगों में तो हमारी माँ पन्ना धाय गुजरी का दूध खून बन के दौड़ता है। हमारी माँ ने कुर्बानी देकर, अपने बच्चे की कुर्बानी देकर इनके इतिहास को बचाया, वरना आज इनका वर्तमान अस्तित्व नहीं रहता। जहाँ राजा मीर भोज की बात आती है, राजा मीर भोज वो सम्राट हुए हैं जिसने गुजरी के कोख से जन्म लिया है, उसको आप नहीं बदल सकते, कोख को कोई नहीं बदल सकता। और वर्तमान के लोग, वर्तमान सत्ता में बैठे लोग यदि इतिहास के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो मैं इतना बता दूं कि ये गुर्जर समाज अभी जिंदा है। जब सम्मान की बात आएगी, जब हमारे पूर्वजों के सम्मान की बात आएगी तो हम ये बता देंगे कि हमें टकराने की और हर बात को जवाब देने की ताकत है। हम अपने एहसास कराएंगे कि हम जिंदे हैं, ये समाज का अपमान नहीं सहा जाएगा। कोई भी समाज हो, हम सभी समाज का सम्मान करते हैं, हम सभी वर्ण का समाज का सम्मान करते हैं। लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी जब स्वयं को ठाकुर बताते हैं कि जब गाजियाबाद में आए थे, तो ये बहुत गहरी बात मैं आपसे कर रहा हूं कि गाजियाबाद के CISF कैंप में जब वो रुके थे तो किस
करनी सेना के नेता से उनकी मुलाकात हुई थी, और तब जो वहाँ पे शिलापट था, जो राजा मीर भोज, जो गुर्जर सम्राट मीर भोज की प्रतिमा का अनावरण हो रहा था और वहाँ पर जो शिलापट लगाया गया था, वहाँ से गुर्जर शब्द हटाया गया। मैं बताना चाहता हूँ, तुम शिलापट से गुर्जर शब्द हटाने का जो असफल प्रयोग आपने किया है, इसे हम कभी सफल नहीं होने देंगे। और गुर्जर हमेशा देश प्रेमी रहा है, राष्ट्र प्रेमी रहा है, राष्ट्र की रक्षा की है, और आज भी तुम हमारे खून को नहीं मिटा सकते, ना तुम हमारे इतिहास को मिटा सकते हो। लेकिन मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि लोगों को लड़ाना छोड़ दें, समाज के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों को बांटना छोड़ दें। और फिर एक बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि समाज को विकास की बात करें, निर्माण की बात करें। जब ये वोट लेने की बात आती है तो लोगों को लड़ा देते हैं। आज इनको पता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इनका जनाधार खत्म हो चुका है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन ने ये रसातल में पहुंचा दिए हैं, और पूरे देश में ये रसातल पे हैं, क्योंकि जो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में वादे किए थे, एक भी वादा पूरा नहीं किया। आज ये वो काम कर रहे हैं जिनका इन्होंने जिक्र नहीं किया। इन्होंने 15 लाख अकाउंट में डालने की बात करी, इन्होंने युवाओं को रोजगार देने की बात करी, इन्होंने अच्छे दिन आने की बात करी, लेकिन तारीख नहीं बताते। और कोई इनसे पूछेगा अच्छे दिन कब आएंगे, वो तारीख बता दो, बोले बाद में बताएंगे। और बाद में भी कोई इनसे पूछे वो तारीख बता दो, किस दिन अच्छे दिन का घोषणा करोगे आप, वो भी नहीं बताते। तो सच ये जो मसला है, हाँ, गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की जो प्रतिमा से गुर्जर सम्राट जो हटाया गया है, जी, उसको लेकर आपने चौंकाने वाला खुलासा किया है। आपने कहा कि करनी सेना के इशारे पर इस तरह का कुछ हुआ है। हाँ, निश्चित रूप से करनी सेना के उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं कि गाजियाबाद के CISF कैंप में उनकी किससे मुलाकात हुई, बताएं। पूरा गुर्जर समाज पूछना चाहता है, और गुर्जर समाज को अपमानित कर कर, पहले तो गुर्जर समाज को ये अपमानित कर नहीं सकते। अभी गुर्जर समाज का स्वाभिमान जिंदा है, और 26 तारीख को आप भी देख रहे होंगे गुर्जर समाज पंचायत कर रहा है। उसी स्थान पर मीर भोज डिग्री कॉलेज में गुर्जर समाज इकट्ठा हो रहा है, सम्राट मीर भोज जो डिग्री कॉलेज है दादरी में, और वो बता देगा कि अभी हम जिंदे हैं, ना हम अपने इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने देंगे, ना अपने वर्तमान स्वाभिमान के साथ छेड़छाड़ करने देंगे, क्योंकि हम स्वाभिमानी लोग हैं। हमने देश के लिए, राष्ट्र के लिए, स्वाभिमान के लिए गर्दनें कटवाई हैं, और यदि हमें कुर्बानी भी देनी पड़ी तो हम कुर्बानी देंगे। मुझे वो लाइन फिर से दोहराना चाहता हूँ कि जब स्वाभिमान पर बात आए तो टकराना ज़रूरी है, और जिंदे हो तो जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। और मैं ये खुलासे नहीं कर रहा हूँ, ये सच है। मैं सवाल पूछ रहा हूँ मुख्यमंत्री जी से। जब मुख्यमंत्री जी गाजियाबाद में पहुँचे हैं तो वो बताएं कि CISF कैंप में 21 तारीख की बता रहे हैं, 21 तारीख की किससे मुलाकात हुई है, शाम को किस व्यक्ति से मुलाकात हुई है। मैं ठाकुर समाज का भी सम्मान करता हूँ, उनके पूर्वजों का भी सम्मान करता हूँ। हम किसी का अपमान नहीं करना चाहते, लेकिन अपना अपमान नहीं होने देंगे। यदि कोई हमारा अपमान करेगा तो हम, ये कानून हमें अधिकार देता है कि कोई हमारे इतिहास पर, हमारे वर्तमान पर, हमारे हक पर, हमारे स्वाभिमान पर अतिक्रमण करेगा तो हम उसका जवाब देना जानते हैं। हरीश जी, ये पूरा प्रकरण जो है वो गुर्जर समुदाय, खासकर गौतम बुद्ध नगर का जो गुर्जर समाज है, वो बड़ी तादाद में इसको प्रेस्टीज पर ले रहा है। और नहीं, मैं आपको यहाँ थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा। पूरे देश का गुर्जर समाज, चाहे राजस्थान का गुर्जर समाज हो, हरियाणा का गुर्जर समाज हो, कश्मीर तक का गुर्जर समाज, बिल्कुल है ना। हाँ। लेकिन सबसे बड़ा, क्योंकि उस दिन जब मुख्यमंत्री भाषण दे रहे थे और प्रतिमा का अनावरण किया उन्होंने, उसके बाद जैसे ही वो जाते हैं तो विवाद तभी से खड़ा हो जाता है, पोस्टर फाड़ दिए जाते हैं, और तुरंत उस पर एक वीडियो भी वायरल हुई, गुर्जर सम्राट जोड़ दिया जाता है मीर भोज की, जहाँ पर जिस पत्थर और प्रतिमा पर किया गया उसको, उस पर। तो क्या अब जो 26 तारीख को आप बता रहे हैं कि अब एक बड़ी पंचायत हो रही है, उस पंचायत में क्या फैसला होने वाला? देखो, वो समाज जिंदे रहते हैं जो इकट्ठे रहते हैं। बताना चाहते हैं कि इनको ये भ्रम हो गया होगा कि गुर्जर समाज इकट्ठा नहीं है, लेकिन ब्लड इज़ थिकर देन वाटर। जब खून की बात आती है और स्वाभिमान की बात आती है, तो जिस तरह से इन्होंने स्वयं, ये ठाकुर समाज से आते हैं मुख्यमंत्री जी, तो मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से एक बायस्ड, एक पक्षपाती रवैया अपनाया है
अरे वो डिग्री कॉलेज गुर्जर सम्राट मीर भोज के नाम से है। दूसरा, उस प्रतिमा का वो शिलान्यास करने आए हैं, लेकिन उस प्रतिमा का निर्माण गुर्जर समाज ने करवाया है। उस प्रतिमा का निर्माण में किसी सरकार का 1 रुपया नहीं लगा है। उस प्रतिमा के निर्माण में गुर्जर समाज की संस्था जो 6 एजुकेशन संस्थाएं चलाती है और समाज में शिक्षा बांटने का काम कर रही है, समाज के लोगों ने उसका निर्माण करवाया है। और समाज इस बात पर गौरवान्वित है कि समाज अपने इतिहास को सहेज कर रखना चाहता है, लेकिन ये हमारे इतिहास को, हमारे पूर्वजों को अपना बताकर हमें अपमानित करना चाहते हैं। ये मैं मानता हूँ कि महापुरुष सभी के होते हैं, लेकिन महापुरुष कर्मों से सबके होते हैं। कोक नहीं बदल सकते आप महापुरुष की। राजा मीर भोज, गुर्जर सम्राट मीर भोज ने गुजरी के कोक से जन्म लिया, आप उसकी कोक नहीं बदल सकते। वो गुर्जर समाज से हैं, हमारे पूर्वज हैं। गुर्जर समाज उन पर गर्व करता है और उनके सम्मान के लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी उसे देगा। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।